जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लास। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, थर्ड में डाइट के। आज इसके अंतर्गत जानेंगे कि डाइट क्या है, इसकी स्थापना क्यों किया गया, कब किया गया और डाइट के उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है और डाइट में कितने विभाग हैं तथा प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में डाइटों का यानी डाइट का क्या योगदान। तो आइए जानते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आई थी, तो उसमें शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम की घोषणा की। 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों की घोषणा की गई। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक घोषणा यह भी था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसी घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई, डाइट की स्थापना की। इसके तहत वर्ष 1987 में से देश के सभी प्रांतों में, यानी देश के सभी प्रांतों, सभी जिलों में इस प्रकार के एक एक संस्थान स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया। देखिए, जब 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें यह घोषणा किया गया था कि प्रांत के यानी सभी प्रांतों के सभी जिलों में कम से कम एक एक डाइट की स्थापना किया जाए। तो 1987 से यह कार्य शुरू कर दिया गया और वर्ष 2011 तक देश में 555 शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चुके, यानी 2011 तक कुल मिला के 555 डाइट की स्थापना। डाइट की स्थापना दो प्रकार से की जा रही थी, यानी उस समय जो डाइट की स्थापना की जा रही थी दो प्रकार से की जा रही थी। पहला, जो मौजूदा प्राथमिक शिक्षक संस्थान उसका उन्नयन कर, यानी कि जो पहले से चल रहे थे प्राथमिक शिक्षक संस्थान उसका उन्नयन करना, उसी में सुधार करना, उसको और अधिक बढ़ावा देना, का विकास करना। और दूसरा, नए संस्थान स्थापित करके, यानी जहाँ पे ऐसे संस्थान नहीं थे वहाँ पे नए संस्थान की स्थापना कर। ये दो तरह से जा रही। पहला, जो संस्थान थे उन्हीं संस्थान का उन्नयन करना, यानी उनका विकास करना, को बढ़ावा देना। और दूसरा, जहाँ पे संस्थान नहीं थे वहाँ पे संस्थान खोलना। नए संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए भूमि तो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो जहाँ पे संस्थान खोलना है वहाँ पे के भूमि के लिए वो राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है। ये सभी प्रकार का जो व्यय है वो केंद्र सरकार वहन करती है। इस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है MHRD के दिशा निर्देश के अनुसार किसी नए डाइट की स्थापना हेतु लगभग 10 एकड़ भूमि चाहिए। यानी जो इस समय शिक्षा मंत्रालय हो गया है, MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसके तहत उसके जो दिशा निर्देश है, उसकी दिशा निर्देश के अनुसार एक डाइट की स्थापना के लिए कम से कम कितनी 10 एकड़ भूमि होनी चाहिए। और उसकी संरचना, अधिसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होने चाहिए, जैसे एक प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य तथा स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था, यानी कि कोई भी प्राचार्य रहे और स्टाफ रहे उसको रहने की व्यवस्था, छात्रावास की सुविधा, विद्यार्थियों को रहने की सुविधा, शैक्षिक और
शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद की व्यवस्था और कंप्यूटर एक्सेल होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? और साथ ही साथ प्रत्येक डाइट में इंस्टीट्यूट, क्लिनिक तथा अंशकालिक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी किसी को भी जांच करना हो, तबीयत खराब हो जाए, समस्या हो जाए, तो वहाँ पे अंशकालिक अगर डॉक्टर रहेगा तो उसका देखरेख भलीभांति कर सकता है। डाइट के पुस्तकालय में लगभग 10,000 पुस्तक होनी चाहिए। पे जो पुस्तकालय हैं वहाँ पे कम से कम 10,000 पुस्तक होने चाहिए। कितने? 10,000। और सभी डाइटों में उन्नत है। डाइट में, अब डाइटों में जो एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य तथा इसके विभिन्न विभागों में अलग अलग जो विभाग है उन सभी विभागों को मिला के 43 व्याख्याता है। यानी उतने लेक्चरर होने चाहिए। कितने? 43 लेक्चरर होने चाहिए। उसके साथ साथ, लेक्चरर के साथ साथ 15 अन्य कर्मी होने चाहिए। 15 अन्य कर्मी होने चाहिए जिसमें जैसे तकनीकी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी आदि होने चाहिए। नए स्थापित डाइटों में एक प्राचार्य, 7 वरिष्ठ व्याख्याता यानी जो 7 सीनियर लेक्चरर और 17 व्याख्याता, 17 लेक्चरर सहित 23 अन्य कर्मचारी होने चाहिए, जैसे तकनीकी कर्मी, प्रयोगशाला सहायक, क्लर्क आदि सभी को मिला के कुल 23 होने चाहिए। जहाँ पे नए डाइट की स्थापना की, वहाँ पे एक प्राचार्य, 7 लेक्चर, 17 लेक्चरर यानी वरिष्ठ लेक्चरर, व्याख्याता व्याख्याता और 23 अन्य सहायक कर्मचारी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के उद्देश्य एवं कार्य। एम्स एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के जो उद्देश्य और कार्य है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु इस स्तर पर सेवा पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो सेवा पूर्व शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना। इस सेवा से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है जैसे बीएड, डीएलएड, इन सारे शिक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, यानी जो सेवा में है, जो टीचर बन चुके हैं उनके प्रशिक्षण की बात कर रहा है। सेवाकालीन जो सेवा में रहते हुए उनके प्रशिक्षण की बात, तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है औपचारिक शिक्षा के निदेशकों, औपचारिक शिक्षा के निदेशकों एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जो कार्यरत कार्यकर्ता है उन सभी के प्रशिक्षण की बात करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रम यानी रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करना था। अभिनव एवं सूक्ष्म स्तर योजना माइक्रो प्लानिंग का निर्माण। नेक्स्ट है प्राथमिक, निरौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में शोध कार्य करना, क्योंकि नए नए शोध कार्य करना प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में और निरौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में
अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना। यानी समुदाय के में रह रहे सामुदायिक कार्यकर्ता जो इससे संबंधित है, उन व्यक्तियों के आवश्यकता अनुसार उनके प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना, ताकि समय समय पर उनका प्रशिक्षण किया जा सके। नेक्स्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हेतु मूल्यांकन चल रहे प्राथमिक शिक्षा, अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी विद्यालयों की, साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के केंद्रों के मूल्यांकन हेतु एक अलग से केंद्र स्थापित करना है, ताकि इन सभी विद्यालयों का मूल्यांकन हो सके। नेक्स्ट आता है कि संदर्भ केंद्र यानी रिसोर्स सेंटर तथा अधिगम केंद्र लर्निंग सेंटर। रिसोर्स सेंटर और लर्निंग सेंटर में प्रचार सेवा सेवा एक्सटेंशन सर्विस आयोजित कर। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाओं जैसे जिला शिक्षा बोर्ड, विद्यालय संकुल कम आदि को शैक्षिक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान। जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को, जिला शिक्षा बोर्ड को, विद्यालय संकुल को, सभी को समय समय पे मार्गदर्शन देना, सलाह देना। नेक्स्ट शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक सुधारों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करना, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। जिला स्तर पे शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना, समय समय पे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्यक्रमों और अभियोजनाओं प्राथमिक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना, और साथ ही साथ प्राइमरी स्तर पर जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं उन सभी का प्रशिक्षण समय समय पर करने के लिए उसकी व्यवस्था करना, ताकि वो प्रशिक्षित होते रहें और अपने कार्यों को बेहतर करते रहें। प्राथमिक औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के संचालन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा के संचालन में, साथ ही साथ निरौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के संचालन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना। बात करते हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट के अंतर्गत कुल कितने विभाग हैं, कौन कौन से विभाग हैं, उन सभी विभागों का क्या कार्य है इसको जानते हैं। डाइट के अंतर्गत जो विभाग हैं वो विभाग इस प्रकार हैं। सभी डाइटों को अलग अलग कार्यों करने के लिए, यानी जो डाइट के जो विभाग हैं उन सभी विभागों को अपना अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। तो उन सभी विभागों के लिए अपना अलग अलग प्रकोष्ठ है, और जो प्रकोष्ठ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग यानी जिस सेवा से पहले, सेवा से पहले। यह विभाग प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उसको सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, यानी सेवा करने से पहले उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से इसे ये पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, कहीं पे बीटीसी, कहीं पे एसटीटी इत्यादि नामों से चलाए जाते हैं। दूसरा आता है सेवारत कार्यक्रम यानी क्षेत्रीय अंतःक्रिया या नवाचार समन्वय। इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड एक्शन इनोवेशन या कोऑर्डिनेशन
IFIC। इस विभाग का कार्य सेवारत शिक्षक का कार्यक्रम आयोजित करना एवं नवाचार हेतु अभिनव कार्यक्रम चलाना। साथ ही साथ यह विभाग जिला शिक्षा प्रशासन के को जिले की शैक्षिक योजना बनाने में सहयोग प्रदान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजना और नवीन शिक्षण तकनीक का भी उपयोग करना इसके कार्यों में शामिल है। इस विभाग का कार्य है जो सेवारत शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना और उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स, उनके लिए नवाचार का उन्नयन इत्यादि के लिए कार्यक्रमों को चलाना। अगला आता है कि जिला संसाधन इकाई, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। इसका कार्यक्षेत्र प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा है। यह विभाग जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का समन्वय, इसके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया करना। यानी कि इस विभाग का कार्य है जो प्रौढ़ शिक्षा है और औपचारिक शिक्षा है उसके लिए कार्यक्रम का समन्वय करना, कार्यक्रम तैयार करना और इसके जो पर्यवेक्षक है उसको प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो अपने कार्यों को बेहतर कर सके। अगला विभाग है योजना एवं प्रबंधन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यह विभाग प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। यानी जो प्राथमिक स्तर के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको और ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। इसके साथ ही यह विभाग स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म स्तर योजना यानी माइक्रो प्लानिंग में सहयोग प्रदान करता है। शैक्षिक आंकड़े का संकलन और पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करना भी इसके कार्यों में शामिल है। अगला विभाग है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, PMDE। इस विभाग का कार्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम विकसित कर, साथ ही साथ यह विभाग मूल्यांकन विधियों और कार्यशालाओं का आयोजन कर, यानी प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करना, साथ ही साथ मूल्यांकन विधियों कार्यशालाओं का आयोजन। अगला विभाग है कार्यानुभव विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यह विभाग शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करता है, इसके साथ ही कार्यानुभव कार्यक्रमों में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र एवं अनौपचारिक शिक्षा के केंद्रों, अनौपचारिक शिक्षा के केंद्रों को सहयोग प्रदान करने का कार्य कर, सहयोग प्रदान करने का कार्य। साथ ही साथ यह विभाग सामुदायिक सेवा कार्यक्रम भी आयोजित करता है। अगला विभाग आता है शैक्षिक तकनीकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यह विभाग कम लागत में शिक्षण सामग्री तैयार करता है, कम से कम लागत शिक्षण सामग्री तैयार करता है, जैसे कंप्यूटर लैब, दृश्य श्रव्य सामग्री का रख रखाव, उपयोग, प्रदर्शन के कार्य के साथ साथ यह विभाग ऑडियो और वीडियो कैसेट का संग्रह करता है और स्लाइड का शिक्षण में उपयोग करना सिखाता है कि स्लाइड का शिक्षण में किस प्रकार से उपयोग किया जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी टीचर। शिक्षक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में डाइट का क्या योगदान है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य क्षेत्र
प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा तक सीमित। किसी भी प्रांत में, किसी भी जिले में यह संस्थान से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन कर रही है। यहाँ जिला शिक्षा प्रशिक्षण एवं संस्थान के प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, उस योगदान को में प्रस्तुत। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान। ये संस्थाएं यानी डाइट जिला की प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण का कार्य कर, यानी प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किस प्रकार हो, इसका कार्य कौन कर रहा है, डाइट कर। दूसरा, ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण सामग्री तैयार कर। प्राथमिक शिक्षा में प्रकार की शिक्षक सामग्री होना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, उन सभी को तैयार करने का कार्य कर रही है। अगला है कि ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार कर। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार करें। किस प्रकार से सॉफ्टवेयर चाहिए, पाठ्यक्रम से संबंधित, रिफ्रेशर कोर्स से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित, वो सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। ये संस्थाएं प्राथमिक स्तर के छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन विधियों का विकास कर रही है। प्राथमिक स्तर पे छात्रों के उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियों का भी विकास कर रही है कि छात्रों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से हो सके। ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को समझने, उनके समाधान का उपाय खोजने का कार्य कर, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, ये उपाय खोज। यही बात है। यह बात दूसरी है कि मानवीय संसाधन की कमी के कारण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है प्राथमिक विद्यालयों में, इसलिए कार्यों को सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है, हो पा रहा है, ये अलग है। ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य कर रही है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करिए, प्राथमिक शिक्षा में किस प्रकार के और क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, क्या नई नवीनीकरण लाना चाहिए के आधार पर शोध कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में डाइट का क्या योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइट इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी टीचर एजुकेशन। ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर, जो प्राथमिक शिक्षा शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण करने का कार्य कर, व्यवस्था कर, इन सर्विस फ्री सर्विस दोनों तरीके से। ये संस्थाएं सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन, यानी उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स चला रही है ताकि उनका उन्नयन किया जा सके। ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य कर, लगभग 50 डाइटें यह कार्य कर रही है। अभी नहीं कर रहे हैं, 50% डाइट ये सब कार्य कर रही है। ये संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को समझने और उनके समाधान ढूंढने का उपाय कर रही है, खोज कर रही है, ताकि जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संबंधित समस्याएं आ रही है उनका उपाय किया जा सके। और ये संस्थाएं जिले के अन्य समकक्ष संस्थानों का मार्गदर्शन कर रही है, और साथ ही साथ ये दूसरी बात है कि यह कार्यक्रम डाइटें ही कर रही है, मतलब कम से कम डाइट कर रहे हैं, सभी डाइट ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन इसके कार्यों को मार्गदर्शन करना डाइट का कार्य है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट करके जरूर बताएं।